फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विष्णु कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम कंपनी के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ लिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, यानी सदस्यता के आधार पर और निर्माण के आधार पे 2 चीज़ें हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि सामान्य जनता की भागीदारी के आधार पर, यानी कि पार्टिसिपेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले निजी कंपनियां हैं, जिसको सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। और दूसरी है आपकी सार्वजनिक कंपनी, जिसको डिफाइन किया है 2 सब सेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है। और तीसरा है आपका एक पर्सन कंपनी, जिसका डेफिनेशन जो है वो 262 में दिया गया है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 262 में दिया गया है। अब बात आती है कि निजी कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं। 268 में दिया गया है कि निजी कंपनियां वो कंपनियां हैं जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है। अब निजी कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। लिखा गया है कि जिसकी जो पेड अप कैपिटल होगी, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, वो 1 लाख, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम आपको जितना मन करे उतना लगा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो निजी कंपनियां होती हैं, इनके अंशों के हस्तांतरण पर, यानी कि ये अपने अंश जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इस पे इनके रेस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं। अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध होता है। अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध, अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध होता है। और तीसरी बात, ये केवल मतलब जो इनके अगर हम बात करें यहाँ पे मेंबर्स कितने होंगे, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक। ठीक है। और ये जो 200 है वहाँ के कर्मचारियों को छोड़ के है। ठीक है, जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको छोड़ के जो मैक्सिमम संख्या है मेंबर्स की, वो 200 तक हो सकती है और मिनिमम 2। और यहाँ पे मैंने बताया कि इनके अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध है, यानी कि ये अपने अंश जनता को निर्गमित नहीं कर सकती और ना ही ये अपने अंशों को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अंश दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। ठीक है। तो जिसकी पेड अप कैपिटल 1 लाख हो, जिसके अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध हो, जो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती। ठीक है, जिसके सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होनी चाहिए। और ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर ऐसी कंपनी आपको देखने के लिए मिल रही है तो वो कौन सी कंपनी है, निजी कंपनी है। ठीक है, निजी कंपनी है। दूसरी बात, सार्वजनिक कंपनी को दो सब सेक्शन 71 में, मतलब कि 2 और सब सेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है कि सार्वजनिक कंपनी क्या है। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। अब निजी कंपनी क्या है, बता तो दिया है निजी कंपनी क्या है। तो बस इसी का अपोजिट समझ लीजिए कि इसके अंशों को निर्गमन कर सकती है। ठीक है, इसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख होना चाहिए। और इसके जो मिनिमम संख्या है, सदस्यों की मिनिमम जो संख्या होंगी वो 7 और मैक्सिमम आपके कितने भी अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड होती है, कितनी भी असीमित संख्याएं हो सकती हैं। बस इसमें यही 2 चीज़ चेंज है। और बाकी जैसे अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध है तो इसमें प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, संख्या बता दी है कि इसमें मिनिमम 2 और इसमें 200 और इसमें कितना होता है 7, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक कंपनी कहेंगे। और दूसरी बात, एक व्यक्ति वाली कंपनी कौन सी होती है। एक व्यक्ति वाली कंपनी वो कंपनी है जिसमें केवल एक व्यक्ति होता है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है और उसकी लायबिलिटी सीमित होती है। कंपनी है भाई तो लायबिलिटी सीमित होगी। तो एक व्यक्ति होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसी को जाता है और जितना भी मतलब लायबिलिटी होती है उसको ही पे करनी पड़ती है।
तो ये एक व्यक्ति वाली कंपनी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा ऑन द बेसिस पे पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनी। और नियंत्रण यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, उसके आधार पे दो कंपनियां होती हैं, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। तो सबसे पहले जान लीजिए सरकारी कंपनी क्या होती है। सरकारी कंपनी को डिफाइन किया गया है आपका, इसको सब सेक्शन 245 में, ठीक है, पूछा जाता है, ये सारे सेक्शन आपको याद कर होने चाहिए। 2 सबसेक्शन 45 में सरकारी कंपनी को डिफाइन किया गया कि सरकारी कंपनी एक्चुअल में क्या होती है। तो इसमें बताया गया है कि कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी जो है, पेड अप कैपिटल, कम से कम जो 51% है वो सरकार का होना चाहिए। जितना भी कंपनी का पेड अप कैपिटल है उसमें से 51% किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो सरकारी कंपनी है, ठीक है, उसको क्या मानेंगे? सरकारी कंपनी है। यानी कि 51% से अधिक होना चाहिए, 51% से अधिक और कम से कम 51%, ठीक है। और गैर सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जो सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसमें 51% सरकार का भागीदारी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं नियंत्रण के आधार पर कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। एक है सूत्रधारी कंपनी और दूसरा है सहायक कंपनी, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूत्रधारी कंपनी क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दो कंपनी बना दी, एक ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और एक यहाँ बना देती हूँ DTH लिमिटेड कंपनी से, कोई भी नाम ले लीजिएगा एक, ठीक है, दो नाम है कंपनी के, या टाटा कंपनी ले लीजिए। तो मान लीजिए ABC लिमिटेड ने DTH के कंपनी, जो एक कंपनी है उसके 50% से अधिक शेयर ले रखे हैं, यानी कि 51% मान के चलिए शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और बाकी के 49% किसका है? DTH शेयर का है, DTH कंपनी का है। तो ABC लिमिटेड ने 50% से अधिक ले रखा है, 50% से अधिक। तो जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी की 50% से अधिक शेयर खरीद लेती है तो उस कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। यानी कि अब आधे से अधिक बर्डन किस पे होगा? जो कंपनी अंश खरीदेगी 50% से अधिक। तो ऐसी कंपनी जो 50% से अधिक किसी दूसरे कंपनी की शेयर खरीद लेती है उसको सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। दूसरी बात, सहायक कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जिसका 50% से अधिक शेयर किसी दूसरे कंपनी के पास है वो सहायक कंपनी होती है। यानी कि यहाँ पे जो DTH है वो क्या होगा? सहायक कंपनी होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सहायक कंपनी कहेंगे। अब जैसे कि ये जो सहायक कंपनी 50% से अधिक, यानी कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इस कंपनी के हाथ में। इसका कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में। ये जिस अकॉर्डिंग ये कंपनी बोलेगी उस अकॉर्डिंग इस कंपनी को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। एक बार खुद के पास बुक होगा उसको रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आया। और आज हमारा कंपनी के प्रकार ख़त्म हो रहा है और आगे हम पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं कंपनी के कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पीछे की वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।